Morning everyone, I am Menu Mathur with all of you from DAV Public School Sikar. So we will study chapter 4 subject EVS for class 5th. Let's clean together and today we will study part 8 और आज करेंगे इसके वेरी शॉर्ट आंसर। आपने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पढ़े थे, आज पढ़ेंगे इसके जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं जिनमें आपको 1 और 2 वर्ड में इनका आंसर आपको देना है। तो इसका जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd। तो इसकी हेडिंग क्या लिखेंगे? गिव आंसर इन शॉर्ट। गिव आंसर इन वेरी शॉर्ट में, ठीक है। 1 और 2 वर्ड में, मतलब बहुत आपको कम वर्ड में इनका आंसर शॉर्ट में ही देना है। गिव आंसर इन वेरी शॉर्ट, ये है आपका हेडिंग। तो क्वेश्चन 1, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 है when do we celebrate गांधी जयंती? तो आपके चैप्टर में आपको बताया था when do we celebrate गांधी जयंती? We celebrate गांधी जयंती on 2 अक्टूबर। बट इसमें हमें शॉर्ट में आंसर देना है तो हम लिख देंगे ओनली, हम क्या लिख देंगे? 2 अक्टूबर। तो ये हो गया इसका आंसर 2 अक्टूबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट शुड बी यूज टू क्लीन हैंड्स? What should we use to clean hands after defecation? तो ये आपको पहले भी बताया था कि आफ्टर डेफिकेशन हमें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। आंसर लिखोगे सोप। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ शुड वी डिस्पोज द गार्बेज? हाउ शुड वी डिस्पोज द गार्बेज? कि हमें गार्बेज जो होता है वो किस तरह से डिस्पोज करना चाहिए बाय रिसाइकलिंग मेथड। इसका आंसर है हाउ शुड वी डिस्पोज द गार्बेज, कि हमें गार्बेज जो होता है वो कैसे डिस्पोज करना चाहिए। आंसर है बाय रिसाइकलिंग मेथड। रिसाइकलिंग मेथड से हमें गार्बेज जो होता है उसको डिस्पोज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द फर्स्ट डेली ड्यूटी इन गांधी आश्रम? व्हाट इज़ द फर्स्ट डेली ड्यूटी इन गांधी आश्रम? गांधी आश्रम जो है इसमें फर्स्ट डेली ड्यूटी जो है वो कौन सी होती थी? आंसर लिखेंगे व्हेन अ पर्सन, जब भी कोई पर्सन एंटर्स द गांधी आश्रम, एंटर्स द गांधी आश्रम, जब भी कोई पर्सन गांधी आश्रम में एंटर होता है
तब क्या किया जाता है? फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो क्या करता है? ही हैज़ टू क्लीन द टॉयलेट्स, उसे क्या करना पड़ता है? टॉयलेट्स क्लीन करने पड़ते हैं। ही हैज़ टू क्लीन द टॉयलेट्स। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द, क्योंकि आपको वन वर्ड में ही आंसर देना है तो आप किसका आंसर दोगे? व्हाट इज़ द राइट प्लेस फॉर डेफिकेशन। बताओ राइट प्लेस क्या है डेफिकेशन का? ओपन एरिया या फिर टॉयलेट्स? तो आंसर लिखेंगे वी शुड यूज़ टॉयलेट्स, वी शुड यूज़ टॉयलेट्स। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हु स्टार्टेड द क्लीन इंडिया मिशन? हु स्टार्टेड द क्लीन इंडिया मिशन? तो इसमें पूछा है कि क्लीन इंडिया मिशन जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आंसर लिखेंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOVERNMENT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, whose responsibility is to keep the society clean from garbage? तो इसमें पूछा है कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को क्लीन रखे फ्रॉम गार्बेज से। तो आंसर लिखेंगे क्लीनर्स, कि ये किसकी ड्यूटी है? इट इज़ ड्यूटी ऑफ क्लीनर्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन इंडिया मिशन? कि क्लीन इंडिया मिशन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर द, क्वेश्चन में से लिखेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन इंडिया मिशन is to clean the roads, streets and public places of our country। ये क्लीन इंडिया मिशन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करें? क्लीन रखें हमारी रोड्स को, स्ट्रीट्स को एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री को। हमारे जो कंट्री के जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस कौन से होते हैं? जैसे मार्केट होते हैं, है ना,
और गार्डन्स वगैरह होते हैं, पार्क होते हैं, स्कूल होते हैं, जिनका जो पूरी पब्लिक होती है वो यूज़ करती है, वही पब्लिक प्लेसेस होते हैं। तो इन्हें क्लीन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आपको जो आज क्या कराए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर कराए हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स।